प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि वैश्विक तापन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसके विषय हम लोग कल चर्चा किए और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस विषय हम लोग चर्चा किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। सबसे पहले बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव नामकरण किसने किया। जोसेफ फूरियन ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रभाव का नामकरण किया। यदि प्रश्न बने कि ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किसने दिया, कब दिया, तो जोसेफ फूरियन ने 1824 में दिया। अब ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। ग्रीन हाउस प्रभाव जीवाश्मी ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है, या परिभाषा में कहें कि सूर्य से निकलने वाली किरणें, ये सूर्य से निकलने वाली किरणें जब पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं, तो कुछ किरणें पृथ्वी से टकराकर, सूर्य से निकलने वाली किरणें जब पृथ्वी पर टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः, ये वातावरण है, पुनः वापस लौटती हैं, तो वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद पुनः पृथ्वी पर उत्सर्जित करती हैं। तो जब पुनः पृथ्वी पर उत्सर्जित करती हैं, तभी पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाती है। और जब तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसी ग्रीन हाउस के अभाव में उत्पन्न जो गैसें हैं, इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जान गए, परिभाषा लिख लेते हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं, टकराने के बाद पुनः वातावरण की ओर जाती हैं, पुनः वातावरण में कुछ गैसें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और ये पुनः पृथ्वी की ओर फिर उत्सर्जित करती हैं, पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। इस परिघटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है।
तो इस तरह ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा हम जान गए कि सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी पर जब टकराती हैं, टकराने के बाद वातावरण की ओर जाती हैं, तो वहां पर उत्पन्न कुछ गैसें उन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैसें कौन है? मुख्य गैसें कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस मुख्य गैसें कौन है? CO2, CH4, N2O, CFC, HFC। तो इस तरह ये गैसें CO2, CH4, N2O, CFC और HFC। कार्बन डाइऑक्साइड का मापन 1958 ईस्वी में हवाई द्वीप के मोनोलोवा, ये एक शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तो मोनोलोवा वेधशाला में मापन किया गया। अब देखिए, जैसे ही ये गैसें पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो पृथ्वी का औसत तापमान है 14.9 डिग्री सेल्सियस। और जब ये तापमान में वृद्धि है, लेकिन जैसे ये गैसें पृथ्वी पर आती हैं तो तापमान में वृद्धि कर देती है। तो इस समय भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। तो इतना तापमान बढ़ा देती है, जबकि पृथ्वी के सतह का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जबकि इसी दौरान पृथ्वी की सतह का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो पृथ्वी के औसत तापमान तो 14.9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जिस समय पृथ्वी के तापमान में वृद्धि उत्पन्न करती है ये गैस है, उस समय भू सतह का तापमान -, डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और उसी दौरान पृथ्वी के सतह का तापमान देखा जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए कि कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि न हो, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि न हो। IPCC के अनुसार 2030 से 2050 तक कार्बन में वृद्धि में 1.5 से 2.5 तक
संभावना है। तो इस तरह यदि कार्बन की वृद्धि में कमी नहीं लाया गया तो आईपीसीसी के अनुसार, इस संस्था के अनुसार 2030 से 2050 तक इतना बढ़ने की संभावना है। इसके लिए 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन जापान में किया गया, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। तो इस तरह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 1997 में एक क्योटो सम्मेलन किया जाता है और उस क्योटो सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया। अब हम बात करेंगे अर्थ आवर सूट डे क्या होता है। अर्थ आवर सूट डे, ये टीटी में प्रश्न बन चुका है कि अर्थ आवर सूट डे क्या है। तो यह वह संसाधन है या वह दिन है जो पूरे वर्ष में करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उस समय के पहले ही वह काम कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है अर्थ आवर सूट डे। वह दिन या वह संसाधन वह दिन या वह संसाधन जिसे पूरे वर्ष में करना होता है लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 100 दिन का काम दिया गया, उसे 50 दिन में ही कर देना, तो ये कहलाता है अर्थ आवर सूट डे। अर्थ आवर सूट डे है कि वह संसाधन जिस संसाधन के द्वारा पूरे वर्ष में करना होता है उस कार्य को, उसे जल्द से जल्द दिन में कर देना, वह कहलाता है अर्थ आवर सूट डे। अर्थ आवर क्या है? अर्थ आवर क्या है? तो WWF जो एक संस्था है जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि कार्बन का उत्सर्जन कितना हो रहा है, अधिकतर मार्च के महीने में ही किया जाता है अर्थ आवर। देखिए यह है मार्च के महीने में ही किया जाता है मार्च महीने में, यह मार्च महीने में ही किया जाता है अर्थ आवर। WWF द्वारा जलवायु परिवर्तन में कार्बन की जागरूकता के लिए किया जाता है 8:30 से 9:30 तक रात में
लाइट को बंद करना, लाइट को बंद करना, ये कहलाता है अर्थ आवर। तो अर्थ आवर क्या है? तो WWF द्वारा जलवायु परिवर्तन में कार्बन की जागरूकता के लिए किया जाता है और रात में 8:30 से 9:30 तक लाइट को बंद रखा जाता है और मार्च के महीने में ही किया जाता है। तो ये कहलाया आपका अर्थ आवर, वो हो गया आपका अर्थ आवर शूट डे। फिर हम बात करेंगे कि संरक्षण, वैश्विक तापन के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं? संरक्षण, संरक्षण, अब संरक्षण दो तरह से, एक है आपका वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, और दूसरा है आपका कि भारत में इस पर्यावरण को संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो वैश्विक स्तर पर जब हम बात करेंगे तो नंबर 1 लिखो, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में किया गया। तो इस तरह स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में कहाँ हुआ? तो स्वीडन में। अब इस सम्मेलन में क्या बात हुई? तो इस सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग न हो, जलवायु परिवर्तन न हो, वैश्विक तापन न हो। इस वजह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मेलन किया गया, जिसे कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण के संरक्षण के उपाय एवं सुरक्षा। तो इस तरह 1973 से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो इस तरह पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब से शुरू हुआ? तो 1973। और किस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा की बात की गई? तो वो था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। और 1973 से आपका पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल समझौता की। मॉन्ट्रियल समझौता या सम्मेलन, ये कब होता है? मॉन्ट्रियल समझौता सम्मेलन 1987, कनाडा। तो इस तरह कनाडा में मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है 1987। अब मॉन्ट्रियल सम्मेलन में क्या विषय रखा गया? मॉन्ट्रियल सम्मेलन में कहा गया ओजोन की परत में जो क्षरण हो रहा है, ओजोन की परत में क्षरण, ओजोन की परत में क्षरण, इस विषय में बात किया गया।
या छिद्र, ओजोन की परत में छिद्र क्यों हो रहे हैं, इस विषय पर चर्चा किया गया। ओजोन की परत में छिद्र सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका में होता है। ओजोन परत में छिद्र सर्वाधिक, ओजोन परत में छिद्र सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव, ये प्रश्न बन जाएगा। ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र जो है उत्तरी ध्रुव में कि दक्षिणी ध्रुव में, इस तरह प्रश्न पूछ देता है तो दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर ओजोन परत में सर्वाधिक मात्रा में छिद्र हो रहे हैं, तो अंटार्कटिका। तो यहाँ पर तिब्बत के पठार क्षेत्र में भी ओजोन की परत में छिद्र हो रहे हैं। तिब्बत के पठार क्षेत्र में भी। तो जब हम ओजोन के संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे तो पूरे पॉइंट आपको बताएंगे। तो इस तरह मॉन्ट्रियल समझौता सम्मेलन 1987, ये भी हम समझते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ओजोन परत के छिद्र न हो, इस विषय में मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया गया। अब देखते हैं 1992